तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि जिस स्कूल में आपको पोस्टिंग मिली है वहाँ जाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या उपचार हो सकता है, और ईएमआरएस ने जो हमें साधन बताया है उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी कड़ी मेहनत, काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार आप इस मुकाम पर आ गए हैं कि आपको आपका स्कूल पता लग चुका है, आपका लिस्ट में फाइनली नाम आ चुका है। कुछ ही दिनों में आपको डेट बता दी जाएगी, आपको वहाँ पर जाके ज्वाइनिंग करना है। लेकिन दो कार्य और बाकी रह गए हैं। पहला कार्य तो ये कि अगर आपको स्कूल नहीं जम रहा है तो क्या वास्तव में पोस्टिंग चेंज हो सकती है, और दूसरा कार्य ये कि जहाँ पे भी आपको स्कूल मिला है वहाँ ज्वाइन करने के बाद क्या पहली सैलरी वही आएगी जो उसमें जादुई आंकड़े बता रखे हैं। क्योंकि कई लोग आप में से ऐसे हैं जो कितने ही सालों से संघर्ष कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, काफ़ी उधार उठा चुके होंगे, काफ़ी खर्चा कर चुके होंगे, और उनके लिए एक सपना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके 7 पे कमीशन की जो ये सैलरी है वो उन्हें मिले। इसमें जो बता रखी है कि बेसिक है, महंगाई भत्ता है, ये वास्तव में जब आपकी सैलरी में आएगी, आपके हाथ में आएगी, तब कहीं जाके आपका ये सपना पूरा होगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आपको जो स्कूल मिला है वास्तव में वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। कल परसों ही आपके जो ईएमआरएस की साइट है उस पर नोटिफिकेशन आया है, और आपने देखा भी होगा, उसमें लिखा हुआ कि आपको अगर पोस्टिंग से रिलेटेड या ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इस पे नंबर पे आप कॉल कीजिए या फिर ईमेल भेजिए। ये सारी जानकारी आपके पास आ चुकी है। हम अगर उस पर फ़ोन लगाते हैं तो वो हमेशा यही सामने से बोला हुआ आता है कि ऑलरेडी बिज़ी है। अब उसके 3 कारण हो सकते हैं, या तो वास्तव में वो किसी और कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, या हो सकता है उन्होंने फ़ोन उठा के अलग रख दिया हो, या फिर वास्तव में एम्प्लॉय के पास इतना काम होगा कि उनको लगता हो कि चलो अभी बाद में इसकी बात की जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम ईमेल पे पूरी बात हमारी लिख कर उन्हें भेज दें, हमारी पूरी परेशानी बता दें, हमारी क्या इच्छा है, हमें क्या चाहिए था, ये सारी परेशानी हम उन्हें बता दें। अगर वास्तव में सॉर्ट आउट हो सकती है, और यहाँ तक कि एनईएसटी ने आपकी हमेशा हेल्प की है, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। कई संस्थान ऐसे हैं जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मुश्किल से थोड़ा सा चांस और मिलता है, लेकिन यहाँ 3-3 4-4 बार आपको बुलाया गया, उसके बाद भी आपसे ईमेल आईडी मांगी गई, हर चीज़ आपको क्लियरली बताई जा रही है, कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जा रही है, जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है सेम टू सेम सारी प्रोसेस हो रही है। तो हो सकता है कि इसमें भी आपकी हेल्प की जाए, क्योंकि हम इस बात को नहीं भूल सकते कि एनवीएस केवीएस में सीधे पोस्टिंग बहुत दूर मिलती है, चाहे आपके स्टेट में एनवीएस केवीएस खाली क्यों ना हो। इसलिए ये बहुत बड़ी हेल्प है एनईएसटी की ओर से कि हमें कम से कम आसपास मिल रहा है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी दूर स्कूल दिया गया है, उनके लिए ये परेशानी हो सकती है। तो उसी पे हम बात करते हैं कि क्या हमें ईमेल भेजना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के मन में नेगेटिविटी है कि ईमेल भेजने से कुछ नहीं होगा, ये केवल फॉर्मेलिटी है, जहाँ पर पोस्टिंग है वहीं पे हमें जाना होगा, लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, थोड़े दिन में ज्वाइनिंग आने वाली है। और दूसरी ओर मन में आता है कि क्या हमें ईमेल भेजना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे ईमेल भेजने से नेगेटिव असर हो जाए और हमारी पोस्टिंग और आगे बढ़ जाए, कहीं और दूर हमें दे दिया जाए। तो देखिए, हम अपनी ओर से नहीं भेज रहे, बाकायदा उस पर ईमेल आईडी आई है, मोबाइल नंबर आया है, उनकी ओर से परमिशन हुई है तो हम ये काम कर रहे हैं, और उस पर हम कोई गलत लिख के नहीं भेज रहे हैं। हम पूरा हमारा जो भी हमारा केस है, हमारी जो दिक्कत है वो लिख कर भेज रहे हैं। और किसी ने कहा भी है कि नी होने से कुछ होना बेहतर है। अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसकी बजाय हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर कुछ होगा। कोई बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन को बॉल नहीं सूझ रही है, अगर वो स्टंप छोड़ के खड़ा हो जाएगा तो आउट होगा या बॉल खाली निकल जाएगी। इसके बदले में अगर वो शॉट घुमाता है तो हो सकता है वो शॉट हवा में जाके ऑडियंस में गिर जाए, 6 रन मिल जाए। तो हमें भी यही काम करना है कि सामने से एनईएसटी ने बॉल फेंकी है, आप बैट ज़रूर घुमाइए, हो सकता है आपके बॉल पे बाउंड्री मिल जाए, नहीं तो बॉल खाली निकलनी है तो निकलनी है। इसलिए आप कोशिश कीजिए। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप पानी में कूदेंगे, हाथ पैर मारेंगे, तो हो सकता है आपका बचना संभव हो जाए, आपको कुछ हेल्प मिल जाए। लेकिन अगर आप हाथ बांध के पानी में कूद जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए इसी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आप इस ईमेल आईडी से घबराइए मत। वास्तव में आपकी परेशानी अगर जेन्युइन है, आपको लगती है कि इसका सॉर्ट आउट होना चाहिए, या एनईएसटी समझती है कि हाँ वास्तव में आपकी पोस्टिंग दूर है या आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, और अगर वास्तव में उनकी ओर से सॉर्ट आउट हो सकता है
तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेकिन हम अगर ऐसे कह दें कि नहीं, इस बंदे को वहाँ से हटा दो, यहाँ फेंक दो और हमें इसकी जगह जोड़ दो, तो वो NEST नहीं करेगी। हम केवल अपनी परेशानी अब उनको बता सकते हैं। अगर उन्हें वास्तव में लगता है कि हाँ, ये परेशानी जेन्युइन है और ऐसा हो सकता है और उनके पास कोई ऑप्शन है, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। इसी के साथ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। यही बात आपको बोलनी थी कि अभी खाली टाइम है और यही कुछ टाइम बचा है, थोड़े दिन में ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी। इसलिए आप सिस्टमेटिकली अपनी जो भी प्रॉब्लम है उस ईमेल में लिखिए और ईमेल आईडी भेजिए। आपकी प्रॉब्लम वहाँ पड़ी ज़रूर जाएगी। हो सकता है सामने से एक और कैंडिडेट ने कहीं आपका स्थान मांगा हो और आपने उनका स्थान मांगा हो, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ज़रूर आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प होगी। अगर नहीं होती है तो आगे भविष्य में 4 महीने 5 महीने में जब भी अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं या वेटिंग लिस्ट आती है और फिर से पोस्ट खाली होती है, तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम पर ही ध्यान दिया जाएगा। इसलिए आप इस मौके को चूकिए मत। ज़रूर अपना ईमेल आईडी सिस्टमेटिकली वहाँ पर भेजिए। मुझे लगता है कि यहाँ तक अच्छा हुआ है तो आगे भी ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच।